जी बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 14 देखने लगे हैं, जिसमें हम चैप्टर 18 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 18.1। इसमें ये कह रहा है हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एन टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, जो आपको सामने नजर भी आ रहे हैं। और पी टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी में ज्यादा तादाद में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं एन टाइप या पी टाइप सब्सटेंस इन दोनों को बैटरी के साथ अटैच कर देता हूं तो देखें होगा क्या। अगर मैं एन टाइप को बैटरी के साथ अटैच करता हूं तो देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको एक पुश मिलेगा बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। इसी तरह अगर मैं पी टाइप सब्सटेंस को बैटरी के साथ अटैच कर दूं तो इफेक्टिवली जो होल्स हैं उनको एक पुश मिलेगा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। हम कह सकते हैं कि होल जो है वो तो वैलेंस बैंड में होते हैं, वो किस तरह से मूव कर सकते हैं, और ये तो असल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं पी टाइप सब्सटेंस को बैटरी के साथ अटैच करूंगा तो बैटरी जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ही पुश करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इफेक्टिवली जो होल्स है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब वो मूव करते हैं होल्स के साथ रिकंबाइन कर करके, तो फिर होल इफेक्टिवली दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं एन टाइप या पी टाइप सब्सटेंस में दोनों की ही बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको सर्किट में भी नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट लो से हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी की तरफ होगी, और होल्स अगर इफेक्टिवली मूव भी करेंगे तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। यानी पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जब भी करेंगे। एक और बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये बात याद रखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो होते हैं कंडक्शन बैंड में, और होल्स किस बैंड में होते हैं, वो तो वैलेंस बैंड में होते हैं। होल्स तो एटम के अंदर की डेफिशिएंसी के बारे में हमें बता रहे होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करने की दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो ये है जनाब, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी आ गई है बैटरी की मदद से, और वो बड़े मजे से कंडक्शन बैंड में ही बड़े मजे से मूव करता जाता है और बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकंबाइन किए बगैर मूव करता है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी नहीं है तो फिर वो होल के साथ बार बार रिकंबाइन करके भी मूव कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी या उसकी मूव करने की जो कैपेसिटी है वो होल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो देखिए, एक डिफरेंस तो ये आ गया कि एन टाइप मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और पी टाइप मटेरियल में जो होल्स है वो बैटरी के हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। यानी दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। और दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी या मूव करने की जो सलाहियत है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स। इसकी मैंने क्या रीजन बताई कि होल तो सिर्फ तब मूव करेंगे जब फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार होल को रिकंबाइन करेंगे और फिर जाएंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो कंडक्शन बैंड में रहते हुए भी मूव कर सकते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आप इसमें पुट इन कर सकते हैं। इसी तरह 18.2 में वो कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। देखिए, हम जानते हैं एन टाइप सब्सटेंस कैसे बनते हैं, सामने आपको नजर भी आ रहा है। एन टाइप सब्सटेंस जो है ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से बनते हैं। इसी तरह पी टाइप सब्सटेंस कैसे बनते हैं, पी टाइप सब्सटेंस ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने से बनते हैं, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर। अब देखें, जिस एटम को हमने ऐड किया वो भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मेरी क्या मुराद है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, अगर हम टोटल तादाद मिलाएं तो आंसर नेट चार्ज का आंसर 0 आएगा।
यानी मैं कह सकता हूं कि एक एटम न्यूट्रल है या कोई भी सॉलिड न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। और एक बात याद रखें, जब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं और इसमें एटम से बाहर निकले हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आ जाते हैं। इसी तरह जिस सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल के अंदर हमने इंप्योरिटी ऐड की है वो भी न्यूट्रल था। तो जब न्यूट्रल एटम को न्यूट्रल एटम के सैंपल में ऐड करेंगे तो जारी बात है जो आंसर आएगा वो भी न्यूट्रल आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस एज अ होल न्यूट्रल ही हैं। लेकिन अगर मैं एन टाइप सब्सटेंस की बात करूंगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर ही है। हां, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम से बाहर आए हुए हैं, जो फ्री हो चुके हैं, जो इस सैंपल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, जिन्हें मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं, इनकी तादाद ज्यादा है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के सम के बराबर होते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी तादाद न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद यानी पॉजिटिव चार्ज के बराबर होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एज अ होल दिस सैंपल इज स्टिल न्यूट्रल। इसी तरह अगर आप पी टाइप सब्सटेंस की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल प्रोटॉन्स विच आर इनसाइड द न्यूक्लियाई, ये इनकी तादाद भी आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है। हां, ये कह सकते हैं कि इसमें होल्स की तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज्यादा है। किनके अंदर? पी टाइप सब्सटेंस के अंदर। तो देखें एज अ होल दोनों न्यूट्रल ही है। हां, एन टाइप सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है और पी टाइप सब्सटेंस में होल्स की तादाद ज्यादा है। बस ये इनमें फर्क है, अदरवाइज एज अ होल ये दोनों न्यूट्रल ही होते हैं। तो इसका आंसर भी आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है, साथ नीचे रीजन भी आपको लिखी नजर आ रही है। इसको आपने इसी तरह से याद कर लेना है। 18.3 नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहे हैं द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड। तो देखें डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड जो आपको सामने नजर आ रहा है, फर्ज कर लें उस तरफ पी टाइप है और इस तरफ एन टाइप है। एनोड से मुराद ये है, देखिए जब हम पीएन जंक्शन डायोड जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है इसको हम बैटरी के साथ अटैच कर देंगे ना, तो फिर हम पी टाइप को एनोड कह सकते हैं और एन टाइप को कैथोड का नाम दे सकते हैं। अब वो हमसे ये कह रहा है कि एनोड यानी पी टाइप को हमने 0.2 वोल्ट पॉजिटिव रखा हुआ है एज कंपेयर टू कैथोड यानी एन टाइप, यानी उस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है और इस तरफ बैटरी का नेगेटिव है, हम इस सेंस में भी ले सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट। अब जाहिर बात है चूंकि पी टाइप एन टाइप के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव है, 0.2 वोल्ट ज्यादा पॉजिटिव है यानी हाई पोटेंशियल पे है, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज फॉरवर्ड बाइस्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये पीएन जंक्शन डायोड जर्मेनियम का बना हो तो इसकी जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, तो कंडक्शन के लिए कम से कम 0.3 वोल्ट की बैटरी तो लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसके दरमियान जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, तो यहां भी कंडक्शन के लिए यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए हमें 0.7 वोल्ट की तो कम से कम बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यस हम आंसर करेंगे कि यस दिस इज फॉरवर्ड बाइस्ड बट इट इज स्टिल नॉट एबल टू कंडक्ट, क्योंकि बैटरी की स्ट्रेंथ बैरियर पोटेंशियल के मुकाबले में कम है। नेक्स्ट है 18.4, इसमें वो ये कह रहा है व्हाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन। वो कह रहे हैं जी डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स क्यों प्रेजेंट नहीं होते। आपको याद होगा मैंने पीएन जंक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था, फर्ज कर लें उस तरफ पी टाइप है और इस तरफ एन टाइप है। जो ही हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, अभी हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं भी करवाया, तो हम जानते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है, एन टाइप में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है।
तो खुद ब खुद बगैर किसी बैटरी के एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको थोड़ा फील होता है कि भाई वहां काफी सारे होल्स हैं, तो हम उनको जाके फिल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो एन टाइप से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ यानी उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं और होल्स के साथ रिकंबाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दरमियान वाला रीजन है ना, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो पहले मौजूद थे, अब वो एक दूसरे के साथ रिकंबाइन करके खत्म होना शुरू हो गए। यानी दरमियान वाले रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से होता क्या है, देखें, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इस तरफ पॉजिटिव आइंस की लेयर बन जाती है और उस तरफ नेगेटिव आइंस की लेयर बन जाती है। लेकिन ये बात याद रखें कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ने ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन सोन वेरी क्विकली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन इन्होंने होल्स के साथ जाके, पी टाइप के होल्स के साथ जाके रिकंबाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इस रीजन में यानी दरमियान वाले रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं रहा। दिस रीजन इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन, इसे ही तो डेप्लीशन रीजन कहते हैं। तो आप इसकी रीजन यही बताएंगे कि जैसे ही जंक्शन बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फौरन से पी साइड की तरफ जाते हैं और होल्स को रिकंबाइन करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए दरमियान में एक डेप्लीशन रीजन बन जाता है। लेकिन ये जो डिफ्यूजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होल के साथ, ये थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। इसकी रीजन क्या है, देखें, उस तरफ नेगेटिव लेयर अपीयर हो गई है, तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने से ये नेगेटिव लेयर रोकेगी, यानी एक ऑपोजिट को हम नाम देते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो देखें, एक बैरियर पोटेंशियल बन गया जो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने से रोकेगा। बहरहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर वही था जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि दरमियान में चार्ज फ्री रीजन यानी ऐसा रीजन पैदा हो गया है जहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन ना ही होल्स। नेक्स्ट है 18.5 और इसमें वो कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन। अभी जिस डेप्लीशन रीजन की मैंने बात की थी ना, अब इसी बारे में वो बात कर रहा है कि अगर हमने डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया है तो फिर डेप्लीशन रीजन के साथ क्या होगा, और अगर रिवर्स बाइस किया है तो फिर क्या होगा। देखें, फर्ज कर लें इस तरफ उस तरफ पी टाइप है, इस तरफ एन टाइप है, दरमियान में एक डेप्लीशन रीजन भी बन गया और मैंने आपको बताया था कि पी साइड की तरफ नेगेटिव लेयर और एन साइड की तरफ पॉजिटिव लेयर अपीयर हो जाती है। अब फर्ज कर ले मैं इसको फॉरवर्ड बाइस कर देता हूं। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, पी टाइप को हमने हाई के साथ बैटरी के पॉजिटिव से यानी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को हमने बैटरी के लो यानी नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, देखें, पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की है, एन टाइप में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है। ये दोनों तरफ देखें, उस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है, इस तरफ बैटरी का नेगेटिव है, दोनों तरफ के पोटेंशियल रिस्पेक्टिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी इस तरफ के फ्री इलेक्ट्रॉन इस लो पोटेंशियल की तरफ उस तरफ जाएंगे और उस तरफ के मेजॉरिटी में जो होल्स है वो हाई पोटेंशियल की तरफ इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और जो दरमियान में चार्ज फ्री रीजन है उसकी विड्थ में कमी हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन डिक्रीजेस ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग। इसी तरह अगर मैं इसी डायोड को रिवर्स बाइस कर दूं, रिवर्स बाइस का क्या तरीका है, सिंपली बैटरी को उल्टा दें, या बैटरी को उल्टा दें या डायोड को उल्टा दें। तो हम ऐसा करते हैं जनाब, बैटरी को उल्टा देते हैं। बैटरी को आपने उल्टा दिया तो अब क्या हुआ, अब देखें, इस तरफ एन टाइप था, एन टाइप की तरफ हाई पोटेंशियल आ गया, उस तरफ पी टाइप था, उस तरफ लो पोटेंशियल आ गया। पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स हैं यानी पॉजिटिवली इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स पे, और एन टाइप में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हाई पोटेंशियल की तरफ पीछे आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, और उस तरफ जो होल्स है वो भी लो पोटेंशियल की तरफ यानी बैटरी के नेगेटिव की वजह से बैकवर्ड मूव करेंगे। तो दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से दरमियान में जो डेप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ में इजाफा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन इंक्रीजेस ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग। तो ये था इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, छोटा सा 2 पॉइंट्स में। ठीक है, 18.6 पे आ जाए। 18.6 में कह रहा है व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। वो कह रहा है कि जो आम सिलिकॉन का डायोड है, अगर हम उसे लाइट एमिटिंग डायोड के तौर पे यूज करना चाहें तो ये लाइट को एमिट क्यों नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि
लाइट एमिटिंग डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बाइस पे चलाते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास ये सिलिकॉन का ही डायोड है जिसमें उस तरफ पी टाइप है, इस तरफ एन टाइप है। मैंने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी के साथ मैंने इस तरह कनेक्ट किया कि बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप की तरफ है और नेगेटिव एन टाइप की तरफ है। तो अब होगा क्या, अब जारी बात है दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आ रहा था। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एन साइड की तरफ मेजॉरिटी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, लो पोटेंशियल की वजह से बैरियर पोटेंशियल को जंप करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल को जंप करेंगे तो वहां जाके ये स्टेबल होने के लिए होल्स को रिकंबाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये होल्स को रिकंबाइन करेंगे, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं, नो डाउट ये हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये विजिबल रेंज में नहीं आती। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो रेडिएशंस है तो ये रेडिएशन, लेकिन ये विजिबल रेंज में नहीं है। यानी ये रेड से लेके वॉयलेट कलर के दरमियान जो विजिबल रीजन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उस रीजन में नहीं होती। उसकी वजह यह है कि यहां जो बैरियर पोटेंशियल है, इसकी ऐसी वैल्यू है जो हम जानते हैं सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है। तो इस बैरियर पोटेंशियल पे ये सारा कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए लाइट एमिटिंग डायोड के लिए हम खास किस्म के मटेरियल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसका बैरियर पोटेंशियल कुछ खास वैल्यू का होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने के बाद स्टेबल होने के लिए होल्स को फिल करते हैं ना, तो फिर वो विजिबल लाइट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आम सिलिकॉन का जो डायोड है वो विजिबल लाइट इसलिए रिलीज नहीं करता कि इसके बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ऐसी होती है कि जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके होल को रिकंबाइन करते हैं तो वो रेडिएशंस तो एमिट करते हैं, बट दोज रेडिएशंस आर नॉट इन द विजिबल रीजन। तो ये है इसका आंसर। इसके सामने कुछ पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 18.7। 18.7 में कह रहा है व्हाई अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस्ड स्टेट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फोटोडायोड के बारे में हम जानते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि ये ऐसा डायोड है जो बाहर से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करता है। वो चाहे सनलाइट है, इवन चाहे वो विजिबल लाइट है, चाहे वो इनविजिबल लाइट है, किसी भी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए फोटोडायोड इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको रिवर्स बाइस पे क्यों ऑपरेट करवाते हैं? देखिए, हम ये जानते हैं कि जब हम इस डायोड को, जो आपको सामने पी टाइप और एन टाइप, ये जो पीएन जंक्शन डायोड नजर आ रहा है, अगर हम इसको रिवर्स बाइस पे ऑपरेट करवाएं, यानी पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से अगर मैं अटैच कर दूं, यानी ये रिवर्स बाइस में मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवे मूव करते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के इस तरफ आएंगे और पी टाइप में जो मेजॉरिटी होल्स है वो उस तरफ जाएंगे। लेकिन बड़ा माइनर सा करंट, इससे पहले ये तो आप देख चुके हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवे जा रहे हैं, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन एक बड़ा माइनर सा करंट फ्लो कर रहा होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। देखिए, हम जानते हैं एन टाइप में मिनॉरिटी किन की होती है, होल्स की, और पी टाइप में मिनॉरिटी किन की होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से पी टाइप के मिनॉरिटी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आएंगे और बड़े मजे से लूप को कंप्लीट कर लेंगे और एक बड़ा माइनर सा रिवर्स करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस रिवर्स करंट की अगर मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करूं तो जाहिर बात है वो इस तरफ होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो इस तरफ होगी। लेकिन ये जो रिवर्स करंट है ये ना होने के बराबर होता है, इसकी वैल्यू तकरीबन माइक्रो एम्पेयर्स में होती है। लेकिन अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस पे ऑपरेट करवाते हैं ना, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करना था और वो बहुत ज्यादा फ्लो करना था, तकरीबन मिली एम्पेयर्स में। हम तो चाहते हैं कि लाइट की गैर मौजूदगी में कोई करंट फ्लो ना करे, यानी ये नेग्लिजिबल सा रिवर्स करंट थोड़ा सा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस जंक्शन पे फॉल करती है ना, चाहे वो सनलाइट है या कोई भी तरह की रेडिएशंस है, तो जंक्शन के अंदर वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं एटम्स के दरमियान, वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं
कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मेरी बात सुने, यहां पॉइंट है आपके समझने वाला। देखिए, रोशनी की गैर मौजूदगी में कितना करंट फ्लो कर रहा था, रिवर्स करंट ना होने के बराबर। लेकिन रोशनी जैसे ही इसके ऊपर फॉल करेगी, एक्सटर्नल लाइट जैसे ही इस पे फॉल करेगी, रिवर्स करंट की वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब है रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि यस, इस वक्त इस डायोड के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल लाइट फॉल कर रही है, और इस डायोड को इसी पर्पस के लिए तो हम यूज करना चाहते हैं, फोटो डायोड, ऐसा डायोड जो इंसिडेंट लाइट को डिटेक्ट करे। लेकिन अगर मैं इसी डायोड को फॉरवर्ड बाइस पे ऑपरेट करवा देता, तो चाहे लाइट ना भी पड़ रही होती, इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना था। तो हमें फिर कैसे पता चलना था कि लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है या नहीं फॉल कर रही। इसलिए इस डायोड को रिवर्स बाइस पे रखा जाता है, ताकि रोशनी की गैर मौजूदगी में ये डायोड आराम से खामोश होकर बैठा रहे, इसके अंदर से ना होने के बराबर करंट फ्लो करे। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, फिर रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि लाइट फॉल कर रही है। यही इसकी रीजन है रिवर्स बाइस पे ऑपरेट करवाने की।